हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति में। और त्रिकोणमिति में हमें सीखना है, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए आता है। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे क्या है, एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए। यह एक क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज जो होता है, ये एक कोण इसका समकोण होता है। समकोण का मतलब जो होता है कि 90 डिग्री का होता है। तो इसका एक कोण 90 डिग्री होता है और दो कोण इसके जो होते हैं वो कितने के होते हैं, 45 के, मतलब थीटा कोण इसको मान लेंगे। क्या मान लेंगे, थीटा कोण। और कोई भी समकोण त्रिभुज अगर होता है तो उसमें क्या क्या होता है, लंब होता है, आधार और कर्ण होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे लंब, यहाँ पे आधार और यहाँ पे कर्ण। तो क्या हो गया, लंब, आधार और कर्ण हो गया। इसका नाम भी रख दीजिए। तो नाम जो भी रखना चाहो आप लोग उसको रख सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए, बी और सी, इसका नाम रख दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी सी। तो यहाँ पे ए बी सी इसका नाम रख दिया गया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब, इन सभी का मान निकालना होता है। यही सब क्या कहलाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ 5 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इसके मान ज्ञात करने होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या होता है, जैसे साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार, यहाँ पे और कर्ण ये सब दिया है। लेकिन यहाँ साइन थीटा जो है क्या होता है, तो लंब होगा और कर्ण होगा। तो साइन थीटा का होगा लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है, ए बी भुजा। ए बी भुजा क्या है, लंब है। किस पर लंब है, बीसी पर लंब है। तो बीसी को हमें नहीं लेना है। कर्ण, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण का मान हमें लेना है। तो यहाँ बटे में क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ऐसे cos थीटा अगर देखा जाए, क्या, cos थीटा। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण होता है। अब आधार बटे कर्ण जो है, तो आधार इसका कितना है, तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, BC है और कर्ण की भुजा क्या है, AC है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC अपान AC। तो लिख दीजिए, आप लोग जानकार हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, BC बटे में क्या लिखेंगे, AC लिख देंगे। ये हो गया। अब दो त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अगला देखेंगे, जैसे होता है tan थीटा, ऐसे होता है cot थीटा, sec थीटा, ऐसे cosec थीटा, ये सब होता है cosec। तो cosec थीटा हो गया। यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे जैसे tan थीटा का मान। तो tan थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ देखिए, यहाँ tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब आधार होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लंब बटे में आधार हो जाएगा। लंब कितना है यहाँ पे, AB लंब है, किस पे, BC पे। तो BC आधार है इसका। तो यहाँ पे AB बटे क्या बन गया, BC। BC आधार हो गया और लंब हो गया कौन, AB हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। cot थीटा निकालना है। तो cot थीटा का मान अगर देखा जाए तो cot जो होता है tan का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, tan का। tan अगर लंब बटे आधार है तो cot क्या होगा, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो इसको भी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे cot थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे में क्या हो जाएगा, लंब। आधार कितना है, BC है
और लंब कितना है, ए बी है। तो tan का उल्टा आ गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, sec थीटा। sec थीटा बराबर क्या होता है, तो sec थीटा बराबर ये cos का उल्टा होता है। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण होता है cos का, तो सब क्या क्या होगा, तो कर्ण बटे क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। यहाँ पे जैसे दिया गया है कि cosec थीटा, अब cosec थीटा जो होता है ये क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो cosec कितना हो जाएगा, cosec थीटा जो होगा ये कर्ण बटे क्या होगा, लंब। तो ये हो गया कर्ण बटे लंब हो गया। चलिए अब ये त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो फार्मूला बन रहा था ये बन गया। इसका मान लिख दीजिए, sec थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है, AC है, कर्ण AC, आधार BC। ऐसे cosec थीटा जो दिया गया है ये क्या होता है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए कर्ण AC है और लंब कितना है, AB है। इसको अगर शॉर्ट ट्रिक में याद करा जाए, मतलब शॉर्ट में छोटे में याद रखने के लिए कोई ट्रिक, कहते हैं बच्चे कोई ट्रिक बताइए सर जी तभी याद होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से सीखने चल रहे हैं। तो ट्रिक के माध्यम से, जैसे ट्रिक क्या है इसका, लाल बटे कक्का होता है। क्या होता है, लाल बटे कक्का। अब लाल बटे कक्का इसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए साइन थीटा, यहाँ पे क्या है, तो क्या है यहाँ पे cos tan ये सब है। अब यहाँ पे अगर देखें तो पहला हमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात पता है, साइन थीटा पता है। और साइन थीटा का क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए L अपान K हो गया, क्या हो गया, L अपान K, ये हो गया L अपान K हो गया। तो लंब बटे कर्ण हो गया। cos थीटा जो होता है क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ऐसे tan का देखा जाए तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो L बटे A, लंब बटे आधार हो गया। तो ये हमें पता हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तीन त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पता हो गया। अब हम लोग यहाँ पे तीन का निकालेंगे। तो अब इसका उल्टा करेंगे, देखिए यहाँ से चालू करिए cot थीटा। अब cot थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पे, तो cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होगा। क्या होगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार इसका जो है ये कितना है यहाँ पे, यहाँ देखिए आधार A बटे L हो जाएगा, उल्टा होगा। मतलब पहले हम सीधा सीधा रखेंगे L बटे K, A बटे K, L बटे A। अब हम उल्टा रखेंगे तो A बटे L, K बटे A। अब K बटे A इसका मतलब क्या हुआ, कर्ण बटे आधार। अब कर्ण बटे आधार का जो मान है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्ण बटे आधार AC बटे क्या आया है, BC। तो ऐसे कर्ण बटे लंब ये बन गया। तो आप सीखे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। फिर इसका उल्टा करेंगे तो कास इसका क्या होगा, सेक का, तो आधार यहाँ काट का, तो क्या बना, आधार हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, लंब, काट का हो गया, कर्ण बटे आधार हो गया। तो इसको याद रखेंगे, लंब बटे आधार। जैसे ये हो गया, ये पूरा डिपेंड किस पे है, तो यहाँ पे लाल बटा कक्का याद रखना है। लाल बटा कक्का याद रखेंगे तो ये पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो याद हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जैसे कोई भी सवाल दिया है, सिंपल सा ले लीजिए। जैसे यहाँ दिया गया है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो 4/5 हो गया। ये दिया गया है क्वेश्चन। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होगा, 4/5। अब 4/5 ये आया है, ये कहे कि शेष
पांचों का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए या 3 का शेष 2 का निकालिए। तो शेष 2 का निकालने के लिए कहे शेष 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। ये चीज हो जाए। अब इसको अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि ये क्या होता है, साइन थीटा बराबर तो लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब इसका कितना दिया गया है? 4। लंब कितना है? 4। कर्ण कितना है? तो 5 है। ठीक। अब हमें क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जब हम लागू करेंगे तो क्या बनेगा? हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आप लोग बताइए क्या होता है? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होता है? आधार का। तो ये सब चीज होता है। चलिए बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे अप्लाई करिए। ये हो जाएगा क्या? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर और प्लस आधार का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका कर्ण जो है ये यहाँ पे है 5, तो इसको रख दिए 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? 4, तो लंब को रख दिए 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? आधार दिया गया ही नहीं है, तो आधार को ऐसे लिख दीजिए आधार का स्क्वायर। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? जैसे 5 का अगर वर्ग निकाला जाए, वर्ग का मतलब होता है 5 का 2 बार गुणा किया जाए। तो यहाँ देखिए 5 25 बन जाएगा, फिर बराबर 4 चौक कितना होगा? तो कितना होगा? 16 होगा, तो 16 लिख दिए। यहाँ पे प्लस यहाँ क्या है? आधार का स्क्वायर हो गया। अब हमें आधार निकालना है तो क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। ठीक। तो पक्षांतर करने के लिए यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आधार का होल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16। अब 25 में से 16 निकालेंगे, क्या आएगा? तो यहाँ पे देखिए आधार का स्क्वायर बराबर 25 में से 16 निकालेंगे, कितना आएगा? 9। तो इसको हम लिखेंगे क्या? 9। और ये हो जाएगा आधार बराबर अब कितना आ जाएगा? तो देखिए आधार बराबर √9। √9 कहाँ से आ गया? तो देखिए यहाँ से जब स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? इसका कर्णी में मान आएगा, और इसका जो आधार निकलेगा, आधार बराबर क्या होगा? 3 त्रिक का 9 होता है, तो 3 बाहर आएगा, तो आधार इसका कितना आ गया? 3। आधार का मान कितना आया? 3 आ गया। अब आधार का मान जब 3 आ गया, हमें निकालना क्या था? शेष 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना है। तो शेष कौन बचता है? इसका मतलब साइन के साथ कौन रहता है? तो साइन कॉस टैन 3 ये होते हैं, फिर टैन से कोसेक होता है। तो हमें शेष 2 बचे हुए हैं। शेष 2 कौन कौन बचे? तो cos थीटा बचा और tan थीटा। अब देखिए तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा का मान, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना आया? 3। कर्ण का मान 5 हो गया। ऐसे tan का निकालेंगे तो tan थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर क्या आएगा? तो tan थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे लंब बटे आधार। अब यहाँ पे लंब कितना है?
4, आधार कितना है, आधार यहाँ देखिए 3, तो 3। तो ये हो गया क्या, दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात हो गया। अगला हम लोग सीखेंगे, अगर कहा जाए अगला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे क्या है, tan थीटा बराबर a बटे बी। क्या है, tan थीटा बराबर क्या दिया गया है, a बटे बी का दिया गया है। तो इसमें कह देगा सेक का निकालिए, कॉस सेक का निकालिए, या कह दे कि tan का निकालिए। तो मान निकालना है हमें, इसको भी ऐसे अप्लाई करेंगे, जिससे हमें पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो देखिए ये हो गया tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है a, आधार कितना है b। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये हो गया a, b और c। इसका लंब का मान कितना है यहाँ पे, तो आप लोग बताएंगे कितना है a। तो इसको हम लिखेंगे a। आधार कितना है, तो आधार का मान क्या है यहाँ पे देखेंगे b है, तो इसको रखेंगे b। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को पता हो चुका है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। तो यहाँ देखिए ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण का मान यहाँ रख लीजिए, कर्ण का मान दिया है, नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, तो लंब तो आप लोगों को पता है BC पे। तो BC पे जो लंब डाला गया है यही है क्या, लंब। यहाँ पे इसका मान a है, तो a का स्क्वायर प्लस आधार b, तो b का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए कर्ण का स्क्वायर है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखेंगे a, तो a का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कर्ण जो है, कर्ण, अब यहाँ पे कर्ण हमें निकालना है, कर्ण स्क्वायर का मान नहीं चाहिए हमें, किसका मान चाहिए, कर्ण का मान चाहिए। तो कर्ण का मान चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर गायब करेंगे तो ये कर्ण में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कर्ण का मान आ गया। ये है क्या, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें जिसका भी मान कहता है सबका आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे tan है, हम कह दें कि सेक का निकालिए, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, हम जानते हैं क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ठीक, तो कर्ण का मान कितना है, अंडर रूट, जैसे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, कर्ण। अब यहाँ पे और क्या चाहिए, आधार चाहिए, तो आधार b है, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, और बटे में क्या हो गया, b हो गया। ऐसे हम कह दें कॉसेक का चाहिए हमें मान, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का मान क्या आएगा। अब कॉसेक थीटा बराबर क्या आएगा यहाँ पे, तो ये होगा कर्ण बटे क्या होता है, लंब होता है, क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान कितना है यहाँ पे देख लीजिए, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बटे में क्या आएगा, तो बटे में लंब चाहिए, तो लंब ये हो गया। तो ऐसे लगता है। अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जिससे दिया गया है 3 cot a बराबर 4। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि नहीं ये तो बटे में दिया ही नहीं है, अब क्या करें। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे 3 cot a बराबर 4 दिया है, कहेगा tan का मान निकालिए, या हम tan का मान निकालेंगे तो सिंपल हो जाएगा।
थोड़ा जैसे सेक का मान निकाले, सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा में अगर देखा जाए यहाँ तो क्या है, 3 से गुणा है, बराबर में 4 है, तो हमें कॉट थीटा का मान निकालना है, तो गुणा में जो है पक्षांतर करेंगे तो बटे पहुंच जाएगा। तो क्या करेंगे इसको, कॉट ए बराबर 4/3। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे, क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। ठीक, बना लीजिए। त्रिभुज बनाना चाहते हो तो, एक लोग कह रहे हैं त्रिभुज बनाए नहीं सर जी, तो क्या करेंगे, त्रिभुज बना लीजिए, ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया। चलिए अब रखिए यहाँ, तो यहाँ पे कर्ण जैसे है, कर्ण का मान दिया है या नहीं, तो इसमें कर्ण मान है नहीं, क्योंकि कॉट ए बराबर या कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब मान रखिए आधार लंब 3, आधार हो गया 4, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3 का स्क्वायर, आधार कितना है, तो 4 का स्क्वायर है, आधार जो है 4 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए 3 3 का 9 प्लस 4 4 16, 16 9 25, कितना आएगा 25। तो यहाँ पे कर्ण का जो मान आएगा, कर्ण √25, तो ये हो गया कर्ण बराबर 5। कर्ण का मान कितना आ गया, 5। हमें किसका मान चाहिए, अब सेक थीटा का, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। अब कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान कितना आया 5, आधार का मान 4, तो ये आंसर हो गया। तो आप सभी लोगों को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर जैसे सवाल जो कोई भी फंस रहा है इस पे, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। और इसको 1-2 बार देखिए, समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।